तो देखो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आपका कौन सा है, डिहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शन। मींस आपका यहाँ पे क्या हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम क्या एलिमिनेशन हो रहा है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था क्या ना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन मींस वाटर एलिमिनेशन होता था सिस्टम से, ऐसे यहाँ पे क्या पूछे क्वेश्चन, डिहाइड्रोहेलोजेनेशन मींस हाइड्रोजन एंड हेलोजन एलिमिनेशन होगा फ्रॉम सिस्टम से। और यहाँ से मोस्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको नोट डाउन करके रखना ही है, जो पार्ट क्या ना, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ब्रोमीन और ब्रोमीन से जो हाइड्रोजन बेस टेकअप करेंगे तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नया पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। और एक पार्ट आपको यहाँ पे नोट डाउन करके रखना है, क्या इसमें बीटा एलिमिनेशन हो रहा है रिएक्शन से। कैसे बीटा एलिमिनेशन हो रहा है वो हम लोगों का एनसीईआरटी बुक पे जब हाइड्रोकार्बन का चैप्टर पे जाएंगे वहां पे मैं पहले आपको दिखा देते बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या, उसके बाद में आपका क्वेश्चन का आंसर करते। समझ आया ना, पहले देखो आप, देखो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मींस क्या है, हमारे पास जो एल्किल हैलाइड होता है उसी एल्किल हैलाइड के साथ बेस रिएक्शन करते हैं और बेस देते हैं क्या, बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। उसी प्रोटॉन कहां से ना, जहां पे क्या एक्टिव प्रोटॉन है, देखो ए अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, क्योंकि जहां पे क्लोरीन एटम अटैच है मींस हेलोजन एटम अटैच रहता है उसी कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसका जो नेक्स्ट कार्बन है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं। तो बीटा कार्बन पे हमेशा क्या ना, बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। तो बीटा कार्बन पे बेस क्या किया ना, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर दिए, बेस बेस मींस प्रोटॉन को लिए, प्रोटॉन को लेने के बाद क्या, तो ए क्या प्रोटॉन जब लेते हैं यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड हो जाता है और हेलोजन एटम बाहर निकल जाता है। ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को बोलते हैं बीटा हाइड्राइड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, सो क्या लिखा हुआ है, एल्किल हैलाइड ऑन हीटिंग विद अल्कोहल पोटास, पोटासियम मींस बेस, ये KOH को एक बेस बोलते हैं, उसी बेस का OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन को टेकअप करते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, डिसॉल्व इन अल्कोहल से इथेनॉल, एलिमिनेट 1 मोल ऑफ हेलोजन एसिड मींस आपका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, हेलोजन एसिड मींस ये जो यहाँ पे क्या ना X निकल रहा है और आपका जो क्या एसिड मींस क्या एक्स इक्वल्स टू क्लोरीन और हेलोजन एसिड मींस HCl HBr वो बाहर निकलता है। एंड क्या 1 मोल ऑफ हेलोजन एसिड टू फ्रॉम द एल्कीन, दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शन, रिमूव of halogen acid, this is example of beta elimination reaction, since hydrogen atom eliminated from the beta carbon atom next carbon which is the halogen atom। सो एक पार्ट आपका एनसीईआरटी बुक का लाइन पे मेंशन किया गया है, बट उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, मेरा जो क्वेश्चन है जो जेईई मेन 2024 पे आया था ऐसे क्वेश्चन आता था, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी करना जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और एक आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, नेचर ऑफ हेलोजन एटम एल्किल ग्रुप डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन, इट इज ऑब्जर्व दैट हेलोजन एटम रेट मींस जो हेलोजन एटम जो एलिमिनेट होता है उसका रेट, अगर आयोडीन होगा देन ब्रोमीन होगा देन क्लोरीन होता है, एंड व्हिच फॉर द एल्किल ग्रुप इज, पहले टर्शियरी एल्किल ग्रुप जहां पे रहता है देन आपका सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो ये दो कॉन्सेप्ट भी हमारा क्वेश्चन पे मार्च किया गया है। देखो अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आपका इसे देख रहा हो हम लोगों, देखो यहाँ पे क्या है ना, हम लोगों का जो KOH है, सो बीटा हाइड्रोजन आपको फाइंड करना है। सो बीटा हाइड्रोजन देखो यहाँ पे क्या ए अल्फा हाइड्रोजन है, ए भी आपका बीटा हाइड्रोजन है, ए भी आपका बीटा हाइड्रोजन है। सो इसी साइड से बीटा है, ए भी बीटा है, तो कौन सा साइड से हाइड्रोजन होके एल्कीन फॉर्मेशन होगा वो तो आपको जानना चाहिए। क्या बताया हमारा ना, पहले टर्शियरी होगा देन सेकेंडरी होगा देन प्राइमरी होगा। तो देखो यहाँ का हाइड्रोजन अगर ले लेते हैं, सो देखो ए जो दो क्या ना मिथाइल ग्रुप को वजह से ये टर्शियरी हो जा रहा है, ए अगर लेते थे तो ए आपका सेकेंडरी होने वाला था, तो टर्शियरी साइड से होगा। तो इसीलिए इसी हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा बेस का प्रेजेंस में, क्योंकि बेस ए हाइड्रोजन को लेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और ए ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। समझ आया ना कॉन्सेप्ट, अगर इसी वाला बीटा हाइड्रोजन लेने वाला था तो
आपका ए आंसर होने वाला था, बात ए नहीं है, बिकॉज टर्शियरी पहले, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो आप कॉन्सेप्ट आपको समझ आया ना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके साथ साथ और एक क्या कॉन्सेप्ट ना, ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो ये आपको जानना चाहिए। इसके साथ साथ में और एक आपका एडिशन पार्ट लेके आए। आप देखो थोड़ा, आपको ये तो इंटरेस्टिंग इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों इतना इजी से होता है। देखो एक क्लेडेन बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो क्लेडेन बुक का नाम आप सुनेंगे। उसी क्लेडेन बुक में बहुत अच्छा से मेंशन किया गया है, जो डी हाइड्रेशन रिएक्शन मींस वाटर एलिमिनेट होता है सिस्टम से। सो ऐसे अगर आपका अल्कोहल है, इसी अल्कोहल से अगर H2SO4 Al2O3 देते हैं तो H3PO4 देते हैं तो क्या ना वाटर एलिमिनेशन होता है, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और उसी डिहाइड्रेशन रिएक्शन में इतना टाइप ऑफ एल्कीन आपका फॉर्मेशन होता है, ए एल्कीन और इसका एसिटाइल एल्कीन फॉर्मेशन होता है। बट स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखेंगे, जो ट्रांस एल्कीन होता है वो स्टेबल होता है, कंपैरेटिवली सिस, कंपैरेटिवली क्या टर्मिनल एल्कीन। सो इसीलिए ट्रांस एल्कीन जो है ये आपका क्या है ना मेजर प्रोडक्ट होता है। ये आपका क्या होता है ना डिहाइड्रेशन रिएक्शन मींस वाटर एलिमिनेट हो रहा है। तो ये सिस्टम आप लिख के रखो, क्योंकि आपका काम पे आएगा। जब टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, कंपैरेटिवली क्या ए सब्स्टिट्यूट 3, देखो इसके बाद एक साइड पे आ रहा है, उसके बाद देखो ट्रांस, देन 6। तो ट्रांस एल्कीन स्टेबल प्रोडक्ट होता है भाई, इसीलिए ट्रांस एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट लिख के रखना है, क्योंकि आपका बीटा एलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन का एग्जाम पे क्वेश्चन कोई ना कोई एक पूछ सकते, और ए आएगा तो आप एक कॉन्सेप्ट को मिस मत करो, नोट डाउन करके रख दो। समझ आए कॉन्सेप्ट? अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज आप कमेंट लिखो, कुछ पार्ट अगर मिसिंग लग रहा है वो भी आप कमेंट में लिखो। अभी के लिए बाय बाय, हम लोग को मिलता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेशन।